माई टास्क इज़ टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग इज दिस। इस स्ट्रिंग के अंदर हमें हर एक करेक्टर की occurrence फाइंड आउट करनी है। जैसे मेरा ये करेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार प्रेजेंट है। एक प्री कंडीशन ये है, चाहे मेरा करेक्टर कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस स्ट्रिंग के अंदर मैं जी की फ्रीक्वेंसी निकालूँ, जी मेरा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2। नेक्स्ट मेरा क्या है ई, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2। नेक्स्ट मेरा क्या है के की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। ऐसे मेरी आउटपुट आ जाएगी। जो मेरा स्ट्रिंग होता है वो इंटरनली एज ए करेक्टर एरे होता है। हम किसी भी स्ट्रिंग को इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस करवा सकते हैं। मीन 0 इंडेक्स पे मेरा क्या है कैपिटल जी, नेक्स्ट मेरा क्या है स्मॉल जी। तो हम किसी भी स्ट्रिंग को एज ए करेक्टर ट्रीट करवा सकते हैं और इंडेक्स के बेसिस पे हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एरे होना चाहिए इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का क्यों? बिकॉज ये जो वैल्यू है ये मेरी इंटीजर टाइप की है। इनको स्टोर करवाने के लिए हमारे पास इंटीजर टाइप का एरे होना चाहिए। ये मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, इसका साइज़ मैं लेती हूँ 26। और ये जो मेरा इंटीजर एरे है इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करवा लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरी स्ट्रिंग है मैं इसमें हर एक करेक्टर की, जैसे मेरा जी है, जी करेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। जी करेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है 71। इसमें से मैं माइनस करती हूँ कैपिटल ए की न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज 65। कितना आएगा 6। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा एरे था ये था मेरा फ्रीक्वेंसी एरे। इस फ्रीक्वेंसी एरे में 6th इंडेक्स पे मैं क्या करूँगी इंक्रीमेंट। 6th एरे पे जो वैल्यू है उसमें मैं इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है जी, स्मॉल जी। स्मॉल जी की स्काई वैल्यू कितनी होती है 103। इसमें से मैं क्या करूँगी स्मॉल ए की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 97। कितना आएगा 6। फ्रीक्वेंसी के 6th इंडेक्स पे मेरे को इंक्रीमेंट करना है। पहले 1 था, कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे मेरी अप्रोच वर्क करेगी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जब मेरी आई की वैल्यू स्ट्रिंग ऑफ 0, जब मेरी आई की वैल्यू 0 होगी तो उसमें से मैं माइनस करूँगी कैपिटल ए और मैं इंक्रीमेंट कर दूँगी। ये जो मेरी कंडीशन है ये कैपिटल लेटर्स के लिए है। और फिर मैं आगे क्या करूँगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ 0 कितना है जी। मैं क्या कर दूँगी इंक्रीमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ जी कितना है 71, में से माइनस कर दूँगी 65 और मैं क्या कर रही हूँ इंक्रीमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 आ जाएगी और यहाँ पे इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी नाम के एरे में 6th इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ऐसे मेरी स्मॉल जी के लिए हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा जी, एक बार करके दिखा देती हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ, जब मेरी आई की वैल्यू 1 होगी तो स्ट्रिंग ऑफ 1 माइनस स्मॉल ए और इंक्रीमेंट। ये जो मेरी कंडीशन होगी ये स्मॉल लेटर्स के लिए होगी। एस ऑफ 1 कितना है जी, जी की स्काई वैल्यू कितनी होती है 103। इसमें से मैं माइनस कर दूँगी स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है 97। कितना आ जाएगा 6। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंडेक्स पे फिर मैं इंक्रीमेंट करूँगी, कितना काउंट हो जाएगा 2। एक बार कोड देख लेते हैं। ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, ये फ्रीक्वेंसी एरे लिया मैंने, इसका साइज़ 26, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया। फिर मैंने स्ट्रिंग को स्कैन किया और ये मेरी कंडीशन लगाई मैंने स्मॉल
लेटर्स के लिए, और ये मेरी कंडीशन है कैपिटल लेटर्स के लिए। और जब मेरे फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स में जब मेरा 0 आता है तो मैं स्किप कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करवा लेती हूँ। एक बार रन करते हैं। ए कितनी बार आया, 3 बार। ई कितनी बार आया, 2 बार। अब देखो इसमें ए कितनी बार है, 1 बार यहाँ और 2 बार यहाँ। ये मेरी आउटपुट है। मूव टू द नेक्स्ट अप्रोच। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हर एक कैपिटल लेटर की फ्रीक्वेंसी अलग से काउंट करेंगे, जो स्मॉल लेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग से काउंट करेंगे। जैसे जो मेरा जी कैरेक्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी इस पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार है, ये जी 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ। जी की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2। नेक्स्ट जो मेरा स्मॉल जी है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग से काउंट करनी है, तो जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक एरे होना चाहिए। ये मैंने एक एरे बना लिया जिसको 0 से मैंने इनिशियलाइज करवा लिया। इसका साइज़ 122 होगा, और इसका साइज़ 122 इसलिए होगा क्योंकि मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 65 और 122 की रेंज में होती है, इसलिए मैंने इस एरे का साइज़ 65 से लेकर 122 तक रखा है। अब मैं हर एक कैरेक्टर को उठाऊंगी और फ्रीक्वेंसी एरे में पुट कर दूंगी और इंक्रीमेंट कर दूंगी। मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर हर एक कैरेक्टर को रखूँगी। जैसे मेरा फर्स्ट कैरेक्टर रखा मैंने, और मैं इंक्रीमेंट कर दूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी जी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 71, और मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। फ्रीक्वेंसी एरे के 71 इंडेक्स में मेरे को इंक्रीमेंट करना है। लेट्स सपोज 71 इंडेक्स मेरा यहाँ है, फ्रीक्वेंसी एरे के 71 इंडेक्स में मेरे को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ मैंने 0 की जगह कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट मेरा क्या है, स्मॉल जी। जी की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 103। वह फ्रीक्वेंसी इंडेक्स में मैं जी कैरेक्टर को रखती हूँ, स्मॉल जी, और मेरे को इंक्रीमेंट करना है। कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 103। फ्रीक्वेंसी एरे के 103 इंडेक्स में मेरे को इंक्रीमेंट करना है। ये मेरा 103 इंडेक्स है और इसमें मेरे को इंक्रीमेंट करना है। 0 की जगह कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट मेरा क्या है, फिर से जी आ गया, तो जी की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 71। फिर से मैं 71 इंडेक्स में इंक्रीमेंट करूँगी, तो 1 की जगह कितना आ जाएगा, 2। ऐसे नेक्स्ट मेरा ई को मैं फ्रीक्वेंसी एरे में रखूँगी, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होगी उस इंडेक्स में मेरे को इंक्रीमेंट करना है। ऐसे मेरी आउटपुट आ जाएगी। एक बार हम कोड देख लेते हैं। मैंने एक कैरेक्टर एरे लिया, फ्रीक्वेंसी एरे लिया, इसका साइज मैं 122 कर देती हूँ। इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया। इनपुट की स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग को स्कैन किया 0 से लेकर उसकी लेंथ तक, और फ्रीक्वेंसी एरे में हर एक कैरेक्टर को पुट करती गई और उसमें इंक्रीमेंट करती गई। जब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी एरे है, इसके अंदर जितने भी मेरे इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर 0 आ रही है, मैं उसको स्किप कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको प्रिंट करवा देती हूँ। इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई। फिर मैं फ्रीक्वेंसी एरे को प्रिंट करवाती हूँ। एक बार रन करके देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच इज यूजिंग द मैप। मैंने एक मैप क्रिएट किया। मैं हर एक कैरेक्टर के लिए 1 इंसर्ट करूँगी। अगर कोई मेरा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करूँगी। जी नेक्स्ट क्या है मेरा, जी कैरेक्टर, ये भी 1। नेक्स्ट क्या है मेरा, जी यहाँ पे आ चुका, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूँगी। कितनी हो जाएगी, 2। ये ऐसे मेरा मैप क्रिएट हो जाएगा। एक बार कोड देख लेते हैं। ये मैंने अनऑर्डर्ड मैप लिया। कैरेक्टर टाइप की जो स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे, इंटीजर में साइज़, सब्जेक्ट, और इसको मैं ट्रेवल्स करूँगी। और अगर मेरा कोई कैरेक्टर
हर एक करेक्टर के लिए मैं 1 इंसर्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूँगी और मैं लास्ट में आइट्रेशन के थ्रू मैं उस फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करा